इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो पहला क्वेश्चन है, इस रेशियो को चेक करना और बताना है क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है या नहीं है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। उसके बाद हमको यहाँ पर वैल्यूज रखनी है जो भी क्वांटिटीज दी गई है और निकालना है कि इस रेशियो का क्या मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा क्वेश्चन, एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। और जब वैल्यू आ जाती है तो हमको बताना है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना है कि उस रेशियो से हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये कि क्या ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर्ड से डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे आर स्क्वायर्ड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर्ड के जैसा नहीं है? उसी के जैसा, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लिख दिया। ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा नहीं है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर उसी के जैसा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों फोर्स है। तो फोर्स ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो इनकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी 0। तो हम लिखेंगे डायमेंशन लेस। आई होप तुम ये समझ गए होगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो ये रेशियो का डायमेंशन क्या होगा? वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक बात, ओके। अब ये तो पहले पार्ट का बात हो गई। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि रेशियो निकालो, यानी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो हमको दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यूज रखे। तो चलो कर देते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, 6.67 × 10⁻11 किसकी वैल्यू? जी की वैल्यू होती है। ये याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा। एक मास पे एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन पे मास जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन को मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके, तो लगभग में वैल्यू तो आ जाएगी। एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया गया है वो भी मैं लिख दूंगा, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके मैं सॉल्व करूंगा, वो भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैं 9 लिखा मैंने, 1.6 का राउंड ऑफ 6 का राउंड ऑफ करूंगा तो मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 से ज़्यादा है 6। इसी तरह से इसको भी 2 लिख सकता हूँ। 9 है और ये -19 है, तो -10 हुआ और -19 हुआ तो -29 बचा ऊपर, राइट। इसी तरह से 6.67 को 7 लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, राइट। अब पावर सब नेगेटिव में है तो ऐड करनी पड़ेगी। 7 1 8 1 9, 3 2 5 और 1 6, 69, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे आया 2 / 7। 69 से 29 माइनस करोगे तो आएगा 40। 40 नेगेटिव में हो, ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक, अब 2 से 7 से 2 को डिवाइड कर दो, 7 दूना 6, राइट। 7 9 63, तो 7 8 56, राइट। लगभग इसको मैं लिखूं तो 0.2 के आसपास लिख दो, 0.3 0.2 के आसपास लिख, चलो 0.28 मैं लिख देता हूँ।
और ये 10 टू पावर 40 है, राइट। लगभग में मैं लिखूं तो ये वैल्यू आ जाती है 2.8 इंटू साइंटिफिक नोटेशन में 39, राइट। ये वैल्यू आ जाती है 2.8 इंटू 10 टू पावर 39, राइट। एनसीईआरटी बुक में जो वैल्यूज दी गई है वो है लगभग में 2.3 के आसपास, तो लगभग सेम ही है, राइट। ठीक, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अब तीसरा पार्ट इसका ये भी है कि हमको ये बताना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे समझ लेते हैं, Fe है, ये Fg है, मैंने वैल्यूज निकाली है 2.8 इंटू 10 टू पावर 39, राइट। तो इसको 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ही पता चल रहा है कि ये फोर्स अगर 1 है तो ये वाली फोर्स इतने गुना है इसके, करेक्ट ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये एक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 39 ऑर्डर की है, और 10 के ऊपर 39 का मतलब होता है 39 जीरो, यानी करोड़ ऑफ करोड़, राइट ना, इतने मैग्नीट्यूड की है। तो हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शेयर करी, अपनी कंक्लूजन निकाला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनके ऑर्डर के रेशियो ये 1 है तो ये 39 ऑर्डर की फोर्स होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।